स्पेन आज का क्रिश्चियन कंट्री, जहां मेजॉरिटी क्रिश्चियनिटी और मुसलमानों की तादाद बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर है। क्या आपको पता है कि स्पेन पर 500 साल से भी ज्यादा मुसलमानों ने रूल किया, लेकिन पूरे के पूरे स्पेन इस्लाम से क्रिश्चियनिटी में कैसे कन्वर्ट हुआ, यहाँ से मुसलमानों का खात्मा कैसे हुआ, जानेंगे आज की इस वीडियो में। स्पेन के इस कन्वर्जन को समझने के लिए हमें जाना होगा हिस्ट्री में। साल 117 एडी यूरोप में रोमन एम्पायर रूल करता था। आने वाले 400 साल तक रोमन एम्पायर पूरे यूरोप तक फैल चुका था। रोमन एम्पायर का एरिया इतना फैला था कि उस वक्त के हिसाब से पूरे एरिया को संभालना रोमन बादशाह के लिए मुश्किल हो गया था। इस मसले की वजह से रोमन एम्पायर दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। एक साइड पर बना बाइजेंटाइन एम्पायर जिसे रूल करता था जस्टिन I, और दूसरे साइड पर बना इबेरियन जिस पर सीजर ऑगस्टस रूल करने लगा। साल 476 एडी में यूरोप के मुख्तलिफ जर्मेनिक ट्राइब्स ने मिलकर इबेरियन से रोमन बादशाह को हटाया और अपना रूलर बिठा दिया, और ऐसे ही वक्त गुजरने के साथ साथ इबेरियन पर रूलर्स बदलते रहते थे। दूसरी तरफ मक्का में 610 एडी में इस्लाम का शुरुआत हुआ, और वक्त गुजरने के साथ साथ इस्लाम मक्का से मदीना और फिर पूरे मिडिल ईस्ट तक पहुंच गया। अब प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद इस्लाम में खुलफाए राशिदीन का दौर आया। हजरत अली के बाद यहाँ खुलफाए राशिदीन का दौर खत्म हुआ और खिलाफत बनु उमैया का शुरुआत हुआ। खिलाफत उमैया ने इस्लाम को और भी ज्यादा एक्सपैंड किया। इस दौर में इस्लाम अफ्रीका से लेकर तुर्किया तक और इजिप्ट से लेकर सिंध तक फैल चुका था, लेकिन अभी तक मुसलमानों की नजर एक इलाके पर नहीं गई थी, और वो था इबेरियन। उस वक्त इबेरियन पर विसिगोट्स कबीले का राज था और वहाँ का बादशाह था किंग रोडेरिक। बदकिस्मती से इस बादशाह से अवाम खुश नहीं थी। जब अवाम का साथ ना हो तो हुकूमत करना मुश्किल हो जाता है, और यही वजह इबेरियन के बादशाह के लिए भी बहुत मुश्किल साबित हुआ। साल 1711 हुआ कुछ यूं के खिलाफत उमैया के अफ्रीका में मौजूद गवर्नर मूसा बिन नुसैर, जो इबेरियन को फतह करने के लिए पहले से ही बेताब था, अब उसे एक अच्छा मौका मिला। मूसा ने अपने कमांडर तारिक इब्न जियाद को 7000 फौज के साथ इबेरियन पर हमला करने भेज दिया। यहाँ से मुसलमानों और इबेरियन की फौज का जंग स्टार्ट हुआ। इस जंग में किंग रोडेरिक की मौत हो जाती है और मुसलमानों को जीत मिल जाती है। यहाँ से मुसलमान इबेरियन या हस्पानवी में एंटर करते हैं। साल 718 तक सिर्फ 7 सालों में मुसलमानों ने देखते ही देखते पूरे इबेरियन को अपने कंट्रोल में ले लिया। मुसलमानों की तरफ से इबेरियन का नाम चेंज करके अल अंदलस रख दिया, जो आज का स्पेन है। यहाँ तो मुसलमानों को पावर नसीब हुई, लेकिन दूसरी तरफ अरब में उमैया खिलाफत खतरे में पड़ गई, क्योंकि अरब में एक और खिलाफत स्टार्ट हुआ, अब्बासी खिलाफत, और देखते ही देखते ये खिलाफत इतना फैला कि इसने उमैया खिलाफत को मिडिल ईस्ट से खत्म कर दिया। आखिरी उमवी खलीफा अब्दुर्रहमान को जब महसूस हुआ कि अब वो यहाँ खतरे में है, तो उसने फौरन अपना कैपिटल दमिश्कस छोड़कर अपने न्यू स्टेट अल अंदलस शिफ्ट हुआ। वहाँ के शहर कॉर्डोबा को अपना न्यू कैपिटल बनाया। अब देखा जाए तो उमैया खिलाफत सिर्फ अल अंदलस में ही रह गई और बाकी पूरे मुस्लिम एरिया अब्बासी खिलाफत के कंट्रोल में रहा। उमैया के खलीफा अब्दुर्रहमान के दौर में उसने अंदलस के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया। उसने लोगों को पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए बड़े बड़े कुएं बनाए, एजुकेशन के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनवाए। उसके दौर में अल अंदलस ने बहुत तरक्की की। अंदलस न सिर्फ एजुकेशन बल्कि साइंस और मैथमेटिक्स में भी बहुत आगे निकल चुका था। दुनिया भर से लोग तालीम हासिल करने के लिए यहाँ आते थे। यहाँ से बड़े बड़े नाम निकले, जैसे कि इब्ने रुश्द, इब्ने फरनास, अल जहरवी और इब्ने अल नफीस। 976 एडी ये दौर था अब्दुर्रहमान के पड़पोते अल हकम II का। इस साल अचानक से खलीफा की मौत हो जाती है और उसके 10 साल का बेटा हिशाम II तख्त पर बैठ जाता है, और यहाँ से मसला स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि खलीफा बहुत छोटा था तो स्टेट की तमाम जिम्मेदारियां दरबारियों के हाथ में चली गई, और खलीफा हिशाम II सिर्फ नाम का ही खलीफा रहा। यहाँ से स्टार्ट हुआ लालच,
दौलत का लालच, पावर का लालच और बादशाह बनने का लालच। इन्हीं लालच की वजह से उमैया खिलाफत अल अंदलस से छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड हुआ। ये सब देखकर यूरोप के क्रिश्चियन को मौका मिला कि मुसलमानों से अंदलस को छीन ले और इस मूवमेंट का नाम रिकन्क्विस्टा रखा। एक बार फिर से मुस्लिम क्रिश्चियन जंग स्टार्ट हुआ। क्रिश्चियनिटी दिन ब दिन आगे बढ़ रही थी तो वहीं मुसलमान दिन ब दिन कमजोर हो रहे थे, क्योंकि मुसलमान पहले से ही तकसीम थे। तो ऐसे में क्रिश्चियन के लिए मुसलमानों को हराना आसान हो गया था। ये हालत देखकर अंदलस यानी स्पेन के मुसलमानों ने अफ्रीका के मुस्लिम स्टेट अलमोराविद के बादशाह यूसुफ बिन ताशफीन से मदद मांगी। यूसुफ बिन ताशफीन मुसलमानों की मदद के लिए आया और क्रिश्चियन से जंग शुरू किया और साथ साथ मुसलमानों के डिवाइडेड छोटे छोटे स्टेट को दोबारा से इकट्ठा करके एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया। अब यहाँ मुसलमानों को थोड़ा सा हौसला तो मिला, लेकिन वहाँ अफ्रीका में यूसुफ बिन ताशफीन के अपने स्टेट अलमोराविद में मसले स्टार्ट हुए और उसका अपना तख्त खतरे में था। वो यहाँ से चला गया तो एक बार फिर से अंदलस के मुसलमान छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड हो गए। इस बार क्रिश्चियनिटी के लिए एक सुनहरा मौका था और उन्होंने इससे पूरा फायदा उठाया और देखते ही देखते पूरे अंदलस से मुसलमानों को हाथ धोना पड़ा, सिवाय एक छोटे से स्टेट ग्रनाटा के। ग्रनाटा एक छोटा सा इलाका था और ये एक अकेला इलाका बच गया जहां मुसलमानों का कंट्रोल रहा। उस वक्त स्पेन में दो बड़ी क्रिश्चियन एम्पायर थे। एक एम्पायर एरागोन जिसका किंग फेर्डिनेंड था और दूसरा कैस्टाइल जिसे रूल करती थी क्वीन इसाबेला। इन दोनों ने शादी का फैसला किया और इनका मकसद था कि दोनों क्रिश्चियन एम्पायर एक हो जाए और मुसलमानों का यहाँ से मुकम्मल सफाया कर सके। दूसरी तरफ मुसलमानों की बची हुई एम्पायर ग्रनाटा का बादशाह अबू अल हसन, जो बार बार क्रिश्चियन से अपने खोए हुए एम्पायर के लिए लड़ता था। एन उसी वक्त अबू अल हसन का बेटा अबू अब्दुल्ला के दिल में हुकूमत की लालच आई और अपने बाप का तख्त उल्टा दिया और खुद ग्रनाटा का बादशाह बन गया। ये मौका देखकर स्पेन के किंग और क्वीन अपनी फोर्सेस लेकर मुसलमानों पर हमलावर हुए। अबू अब्दुल्ला लालच में आकर बादशाह तो बन गया, लेकिन उसमें क्रिश्चियन से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे में अबू अब्दुल्ला बगैर जंग किए अपना पूरा एम्पायर ग्रनाटा क्रिश्चियन को देने के लिए राजी हो गया। ये था साल 1250 जब अल अंदलस से मुसलमानों का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। यहाँ पूरा कंट्रोल क्रिश्चियन के हाथों में चला गया और यहाँ से शुरुआत हुआ मॉडर्न स्पेन का। वैसे तो स्पेन पर क्रिश्चियन की हुकूमत बनी और मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई, लेकिन यहाँ अभी तक मुसलमान बड़ी तादाद में मौजूद थे। अब क्रिश्चियन गवर्नमेंट ने उन बचे हुए मुसलमानों पर बहुत जुल्म शुरू किया और मुसलमानों को दो ऑप्शन दिए, या तो इस्लाम छोड़कर क्रिश्चियन हो जाओ और या स्पेन छोड़कर चले जाओ। ऐसे में काफी मुसलमान क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए और बहुत सारे स्पेन छोड़कर निकल गए। ये थी स्पेन की कहानी, जहाँ मुसलमानों ने 500 साल से भी ज्यादा तक रूल किया। आज वहाँ मुसलमान ना होने के बराबर है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।